अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद वकार शाह। हमने चैप्टर नंबर 12 का पहला थ्योरम किया था, थ्योरम नंबर 1, और आज हम चैप्टर 12 का थ्योरम नंबर 2 करते हैं। थ्योरम की स्टेटमेंट है एनी टू एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। यानी एक सर्कल में एक ही सेगमेंट यानी सेम सेगमेंट हो, उसमें जो जो दो एंगल, कोई से भी दो एंगल बनते हैं वो इक्वल होते हैं। क्या कहते हैं ये कि स्टेटमेंट ये है कि कोई से भी दो जाविये हों जो एक ही कता दायरा में वाक़ हों, वो बाहम इक्वल होते हैं, यानी वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो सबसे पहले हमें सर्कल में जाविये बनाने चाहिए। ये हमारे पास सर्कल है, ये सर्कल है, इसमें ये इसका सेंटर है, इस चीज़ को हम ओ का नाम दे देते हैं। अब हमने एंगल तो बनाने हैं क्योंकि दो एंगल की बात हो रही है, तो यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, उसके एंगल बनाते हैं। और दो एंगल्स की बात है, टू जाविये हैं, तो इस वजह से हम टू एंगल्स ले लेते हैं। एक एंगल ये ले लेते हैं, इसको इससे मिला दिया। ओके, अब देखते हैं इनके नाम। एक एंगल हमारे पास ये है, एक एंगल हमारे पास ये है। इनके नाम देखें, ए बी सी एंड डी, ये इनको हमने नाम दे दिए हैं और सेंटर इसका ओ है। तो क्योंकि कोई भी सर्कल हो उसका सेंट्रल एंगल तो होता ही है, वो हम अपने से ले लेते हैं कि ये इसका सेंट्रल एंगल है ए ओ बी। देन अब आपको पता है कि एक थ्योरम के लिए, एक आर्टिकल को प्रूव करने के लिए हमारे पास तीन चार चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक होता है गिवन, कि हमें गिवन क्या है, स्टेटमेंट में दिया गया क्या है। दूसरा होता है टू प्रूव, प्रूव हमें क्या करना है, हमें साबित क्या करना है। और तीसरी होती है कंस्ट्रक्शन, कि जो हम अपने से अमल करते हैं। और चौथी होती है स्टेटमेंट, और उसकी रीज़न देनी होती है। तो पहले हम देखते हैं कि गिवन क्या है। हमें इस स्टेटमेंट में गिवन क्या दिया गया है। गिवन ये है कि ये जो एंगल है ना, ए सी बी और ए डी बी, ये हमारे पास सरकम एंगल है, ठीक है, क्योंकि ये सेंट्रल एंगल है और जो बाकी हैं वो सरकम एंगल है। तो लिखते हैं कि एंगल ऑफ ए सी बी एंड एंगल ऑफ ए डी बी आर circumangles in the same segment of a circle with center O, with center O। यानी ये जो हमारे पास गिवन है, गिवन में ये दिया गया है, यानी स्टेटमेंट में ये है कि कोई से भी दो एंगल हैं, क्योंकि ये देखे ना, वो कहता है कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। तो यही बात है कि सर्कल के सेम सेगमेंट में जो दो एंगल बने हैं वो हमारे पास है एंगल ऑफ ए सी बी एंड एंगल ऑफ ए डी बी, और उनका सेंटर क्या है, ओ। अब हमने प्रूव क्या करना है, टू प्रूव हमने ये करना है कि ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, ये दोनों सरकम एंगल ये आर इक्वल है, ये आर इक्वल, तो ये मतलब ये दोनों इक्वल है। तो मेयर एंगल ऑफ ए सी बी सॉरी यहाँ नहीं लिखते, इक्वल लिख देते हैं, इक्वल टू मेयर एंगल ऑफ ए डी बी। यानी हमने ये प्रूव करना है कि एंगल ऑफ ए सी बी एंड एंगल ऑफ ए डी बी आर इक्वल है। कंस्ट्रक्शन यानी जो अमल हमने किया है वो ये किया है कि ओ को ए से ज्वाइन करवा दिया है और ओ को बी से भी ज्वाइन करवा दिया है। ज्वाइन ओ with A and O with B, और angle of AOB is central angle. AOB is a central angle. AOB is central angle.
तो ये जो हमारे पास है ए और बी, ये सेंट्रल एंगल है। अब गिवन और प्रूव और स्टेटमेंट को देख लें, कंस्ट्रक्शन को। गिवन में ये है कि ये और ये दोनों एंगल जो है ए सी बी और ए डी बी आर सर्कम एंगल और सेम सेगमेंट है, सेंट्रल एंगल ओ है। और प्रूव में हमने ये प्रूव करना है कि ये और ये एंगल और ये एंगल दोनों एक दूसरे के बराबर है। और कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया कि ओ को ए से ज्वाइन करा दिया है, ओ को बी के साथ मिला दिया है, और ये जो हमारे पास है ए और बी, ये सेंट्रल एंगल है। तो ये अब हम स्टेटमेंट प्रूव करते हैं, वो इनकी जो प्रूफ है वो निकालते हैं। इन स्टेटमेंट देंगे और उसका रीज़न देंगे, क्या ये बात ट्रू है तो किस वजह से ट्रू है। पहली बात, हम अब आर्क ले रहे हैं, जो हमने आर्क ली है वो है ए बी। आर्क स्टैंडिंग on the same arc AB, यानी हमने आर्क ली है ए बी ऑफ अ सर्कल की। तो सबसे पहले हमने ये जो आर्क ली है वो है ए बी आर्क ली है। इसमें देखते हैं कि ए बी आर्क है, इधर से भी ए बी बनती है और इधर से भी ए बी, आर्क तो सेम ही है। तो इसमें जो हमारे पास एंगल ऑफ ए ओ बी है, यानी ये जो सेंट्रल एंगल है, ये इज अ सेंट्रल एंगल। तो इसकी रीज़न हम क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन, क्योंकि मैंने अभी आपको कंस्ट्रक्शन में समझाया है कि ए को हमने ओ से मिलाया है और ओ को हमने बी से भी मिलाया है। तो ये हमारे पास एक एंगल बन गया जिसको हमने सेंट्रल एंगल का नाम दे दिया। तो ये हमने कंस्ट्रक्शन में लिखा है, तो आपने रीज़न में भी यही कंस्ट्रक्शन लिख देनी है कि हमारे पास जो रीज़न है वो ये कंस्ट्रक्शन। और ये तो हम स्टेटमेंट कर रहे हैं ना, ये स्टेटमेंट और ये रीज़न है। तो आगे, और ये जो ए ओ ए बी है, ये हमारे पास सेंट्रल एंगल है, और ए सी बी और ए डी बी, ये हमारे पास क्या है, सर्कम एंगल है। तो ये आप लिख देना है, मेयर ऑफ ए सी बी एंड एंगल ऑफ ए बी डी इज सर्कम एंगल। तो ये हमारे पास क्या है, सर्कम एंगल है। तो ये अभी हमने गिवन में लिखा था, तो रीजन में भी आपने यही लिख देना कि ये हमने गिवन में प्रूव किया है। और इसके आगे आपने पहले थ्योरम में पढ़ा है कि दो सर्कम एंगल मिले तो एक सेंट्रल एंगल के बराबर होते हैं। तो ये हमारे पास सेंट्रल एंगल है, इसका मतलब है ये बराबर है ए सी बी। अगर हम सर्कम एंगल ले लेते हैं तो ये 2 के बराबर होना चाहिए, यानी मेयर एंगल ऑफ ए ओ बी इज इक्वल टू 2 मेयर एंगल ऑफ ए सी बी। और ये हमने थ्योरम नंबर 1 में पढ़ा हुआ है कि इसकी स्टेटमेंट क्या थी। थ्योरम नंबर 1 की स्टेटमेंट क्या थी कि द मेयर ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ अ मैनर आर्क ऑफ अ सर्कल इज डबल दैट ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कोरस्पोंडिंग मेजर आर्क। यानी एक मैनर आर्क की वजह से जो सेंट्रल एंगल बनता है वो 2 टाइम सर्कम एंगल हो तो उसके बराबर है। तो ये हमने थ्योरम 1 में आपने थ्योरम 1 का स्टेटमेंट यहाँ पे लिख देनी है। और ये अभी हमने ये एंगल लिया था ए सी बी, और अगर हम ए डी बी ले तो मेयर एंगल ऑफ ए ओ बी इज इक्वल टू 2 मेयर ऑफ एंगल ए डी बी, ये इसके इक्वल है। तो इसकी भी थ्योरम नंबर 1 की स्टेटमेंट हमने यहाँ पे लिख देनी है। और इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। तो जब हम इनको यूज करते हैं तो ये देखें, इनकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो देन राइट हैंड साइड भी इक्वल ही होंगी। 2 मेयर ऑफ एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 2 मेयर ऑफ एंगल ए डी बी। तो आप ये हमने क्या किया है, 1 एंड 2 को हमने यूज किया है। ओके, अब इस 2 से 2 कैंसल, देन मेयर एंगल ऑफ ए सी बी इज इक्वल टू मेयर एंगल ऑफ ए डी एंड बी। तो यही हमने प्रूव करना था कि ये जो दोनों सर्कम एंगल्स हैं ये इक्वल हैं, दोनों सर्कम एंगल इक्वल हैं, हमने ये प्रूव करना था। देन इंशाल्लाह हम नेक्स्ट थ्योरम स्टार्ट करेंगे।